बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ और आज फिर मेरे साथ सिद्दीक़ जान मौजूद हैं। सिद्दीक़ जान को आज फिर मैं इसलिए ज़हमत दे रहा हूँ कि कल हमने ये बात की थी अपनी वीडियो में और कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जो बाकी जजेज़ हैं, अक्सरियती जजेज़, उनके पास अब क्या ऑप्शन हैं। जस्टिस मुनीब के पास, जैसे मंसूर के पास, अतर मिनल्ला साहब, बाकी जो जजेज़ हैं जिनके बारे में समझा जाता है कि वो दूसरी साइड पर हैं, तो अब वो क्या कर सकते हैं, क्या ऑप्शंस हैं उनके पास। और उसमें जो हमने कल ऑप्शंस डिस्कस किए थे उसमें से एक ये था कि ये फुल कोर्ट इजलास कर सकते हैं। अब वो फुल कोर्ट इजलास तो आज हुआ है, लेकिन उसका कोई एलामिया सामने नहीं आया या उसकी कोई बात सामने नहीं आई, तो क्या अक्सरियती जजेस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। सिद्दीक़ जान, कैसे देख रहे हैं इस मामले को? अब आज का एक दिन गुजर गया, हमने कहा था कि 28 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो क्या हुआ? वो जो कल मीटिंग हुई है उसका कुछ बाहर क्यों नहीं निकला? देखें, एक तो हसनात मलिक साहब ने खबर दी है कि कल हंगामी इजलास हुआ है। उसको हम फुल कोर्ट तो नहीं कह सकते टेक्निकली। उसकी वजह यह है कि फुल कोर्ट इजलास अगर बुलाएंगे तो फिर तमाम जजेस को उसमें तमाम जजेस को जो है वो दावत दी जाएगी। तो इसलिए वो हंगामी इजलास तो ज़रूर था, लेकिन उसको हम फुल कोर्ट इजलास नहीं कह सकते। लेकिन ये ज़रूर है कि इस इजलास की इंपॉर्टेंस तो है। अब ज़ाहिर है, ये तो नहीं है कि वो जजेस आपस में बैठे हैं और उन्होंने गपशप मारी है और चाय पी के उठ गए। ऐसा तो नहीं है, कोई ना कोई चीज़ तो उनके दरमियान तय हुई होगी। अब वो क्या हुई है, क्या चीज़ वो करने जा रहे हैं, इसके हवाले से ख़बर बाहर नहीं आई। और आज का दिन, क्योंकि हमने 28 घंटे कहे थे और हमने ये बताया था कि अगर जजेस के पास ये इतलात हैं कि आज, यानी ये जो आज तो जुमे, और जजेस के पास अगर ये इतला है कि हफ्ते एतवार को ये आइनी तरमीम पेश करने जा रहे हैं, तो फिर ज़रूर उनके पास ऑप्शन सिर्फ जुमे का बचता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी इतलात आ रही हैं कि नून लीग के 2-3 लोग पाकिस्तान से बाहर हैं और अगर उन्होंने आज या कल या इतवार को पेश करनी होती है आईनी तरमीम, तो उनको ज़रूर कहते हैं कि आप वापस आ जाएं। तो उनके ना आने का मतलब यह है कि वही नेक्स्ट वीक तक ये मामला जाएगा। तो अब जजेस जो हैं उनके कल के इजलास में क्या हुआ, ये ख़बर आज सामने आ सकती है और ये अभी हैं ऑप्शंस, बिल्कुल है। देखें, कल मैंने बड़ी तफसील से एक वीडियो की और उसमें मैंने बताया कि 1997 और अब उसमें क्या मसलत है। उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के 10 जजेस ने बैठ के अपने चीफ जस्टिस को फारिग कर दिया था। उस वक्त भी चीफ जस्टिस के और सीनियर प्यूनी जज के अख्तिलाफात थे। उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में ये इल्ज़ाम था कि वो अपनी मन मर्जी करते हैं। और उस वक्त भी जो चीफ जस्टिस जब बाहर गए तो पीछे फुल कोर्ट मीटिंग बुला ली गई। उस वक्त भी इसी तरह के मामला थे, 2 ग्रुप बन गए थे। उस वक्त तो 2 सुप्रीम कोर्ट्स बन गई थी, उस वक्त तो 2 कॉजेस जारी हो रही थी। तो चीज़ें बिल्कुल 1997 वाली हैं और ओपन कोर्ट में ये जजेस बैठ सकते हैं, फुल कोर्ट मीटिंग बुला सकते हैं, कोई अलामिया जारी कर सकते हैं, कोई और बड़ा धमाका कर सकते हैं। और मेरा ये ख्याल है असदुल्ला खान साहब के हुकूमत और इदारे इस वक्त सारा उनका फोकस है उस रास्ते के ऊपर, उस सड़क के ऊपर जो पेशावर से आ रही है, जो KPK से आ रही है। उधर खारदार तारें और कंटेनर्स, रुकावटें, पुलिस, रेंजर्स, पता नहीं क्या कुछ लगाया जा रहा है। मुझे लगता है कि इनका सारा फोकस वहाँ पर होगा और सरप्राइज़ इनको सुप्रीम कोर्ट से मिल जाएगा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नज़र रखनी होगी। किसी लम्हे भी सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ सकती है। लेकिन एक चीज़ और साथ बता दूँ, ये भी तो हो सकता है कि अगर उन जजेस को ये है कि अभी ये सैटरडे संडे को पेश नहीं करने जा रहे, तो शायद वो कुछ ऐसा ना करें कि खामखा में चीज़ें बिल्कुल एक ऐसी सूरत हाल बन जाए कि एक बहरान में मज़ीद शिद्दत आ जाए और जल्दी पे जो है वो तेल डालने वाला काम वो ना करें। तो अगर उनको ये लगा कि कोई ऐसा मसला नहीं है, अभी हमें कोई रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, वेट एंड सी की पॉलिसी रखनी है और तमाम जजेस को शायद ये कह दिया गया हो और कह दिया जाए कि आपने सैटरडे संडे को भी कहीं नहीं जाना और सुप्रीम कोर्ट सैटरडे संडे को भी खुल सकती है। ये बात तो इमरान खान साहब के मामले में अब एक बार खुल। अच्छा, ये बताएं कि ये बात तो तकरीबन तय है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब तो आईनी तरमीम को सपोर्ट नहीं कर रहे और वो कह रहे हैं कि इतनी उजरत की क्या ज़रूरत है, और दूसरा वो कहते हैं कि जी ये जो पैकेज है इसको हम सपोर्ट नहीं कर सकते। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अब सारा इन्हिसार जो है वो मुनहरिफ अराकीन पे है। हुकूमत को शायद इस बात का पहले से अंदाज़ा हो गया था कि मौलाना हमारे साथ नहीं आ रहे और इसीलिए वो 63A के फैसले का इंतज़ार था और 63A बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया था। तो अब ये बताइए कि क्या तहरीके इंसाफ के लोग जो 10 के करीब शायद चाहिए इनको, तो क्या ये तहरीके इंसाफ के 10 लोग दस्तयाब हैं? देखें, तहरीक इंसाफ के कल 2 लोग तो क्लियर हो गए ना, यानी आदिल बाज़ई और चौधरी इलियास, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ नून लीग और काफ लीग ने रेफरेंस भेज दिए हैं
और ये भी खबर आई कि स्पीकर ने आगे वो रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भी भेज दिए। तो ये तो यानी अब तय हो गया, कंफर्म हो गया कि ये कोई चक्कर नहीं है, ये कोई मामला नहीं है कि ये दो जो है वो इस आईनी तरमीम के हक़ में वोट डालेंगे, क्योंकि इन दोनों को डी-सीट करने के लिए रेफरेंस जो इनके खिलाफ भेजे गए हैं, तो उसका वाज़ेह मतलब यही है कि ये मैनेज नहीं हुए। तो बाकी जो है वो देखें असद भाई, हमारे पास क्योंकि किसी के पास भी कोई ख़बर नहीं है और दो आरा हैं, और यानी हम तो जब उन लोगों से बात करते हैं जो हुकूमत के करीब हैं, जो इदारों के करीब हैं, तो वो तो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि नंबर तो पूरा हो चुका है, सेनेट में भी नंबर पूरा है, कौमी असम्बली में भी वोट पूरा है। लेकिन वैसे जो लोग ये दावा कर रहे हैं ना, उनकी कई खबरें गलत साबित हो चुकी हैं पहले माजी में। देखें दर्जनों गलत साबित हो चुकी हैं। मैं एक कमेंट कर लूँ, फिर मैं आपसे इस पे सवाल भी करूँगा। दूसरा ये है कि मैं जिस तरह से सोचता हूँ, और मेरा सवाल भी आपसे ये है कि मैं ये सोचता हूँ कि एक ऐसे टाइम के ऊपर जब माजी करीब में पिछले 2 बरसों में हमने देखा, 2 सालों में हमने देखा कि जो इमरान खान को छोड़ के गया वो टक्के टोकरी हो गया, उसके पास अरबों खरबों थे लेकिन वो कहीं का नहीं रहा, चाहे वो अलीम खान हो, चाहे वो जहांगीर खान तरीन हो, जितने पैसे वाले थे, जो इमरान खान से अलग हुआ वो ज़ीरो हो गया। बल्कि आपके और मेरे एक दोस्त हैं, नाम उनका लेना मुनासिब नहीं है, उन्होंने कहा कि जब मुझे इदारों ने बुला के कहा कि तुम इलेक्शन लड़ो, तो मैंने कहा सर आप क्या बात कर रहे हैं, ये इलेक्शन इमरान खान के अलावा किसी का नहीं है। आप अगर ये समझते हैं कि मैं जीत जाऊंगा तो मेरे ड्राइवर को इमरान खान टिकट दे दे तो मेरा ड्राइवर जीत जाएगा और मैं हार जाऊंगा, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि जो मैं जिस एंगल से मैं देखता हूँ कि एक ऐसे टाइम के ऊपर जब पॉलिटिकल टेम्परेचर पाकिस्तान की तारीख की तकरीबन बुलंद तरीन सतह पर है, और पिछले 2 बरस में हमने देखा जिसने इमरान खान को छोड़ा उसकी और उसकी आने वाली नस्लों की भी सियासत ख़त्म हो गई, तो क्या इतना आसान होगा कि कोई दबाव में आकर या पैसों की लालच में आके वो इमरान खान को छोड़ जाएगा? नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसकी वजह यह है कि 8 फरवरी को उस वक्त भी ये ऑफ़र मौजूद थी कि हमारी जमात में आ जाएं। शायद पैसों की इतनी ज़्यादा ऑफ़र ना हो, शायद ये ऑफ़र सिर्फ इस हद तक हो कि वजारत मिल जाएगी, बारात मिल जाएंगी, हल्के के लिए काम मिल जाएंगे। कंपैरेटिवली उनके लिए फिर भी उस वक्त शायद आसान होता, क्योंकि उस वक्त इतनी हाइप नहीं थी। वो अपने हल्के के लोगों को बाद में कन्विंस कर सकते थे कि देखें जी आपके लिए तरक्याती कामों के लिए मैं पैसे लेकर आऊँ। हालांकि अब जो इलेक्शन हो रहे हैं, 2008 में जो इलेक्शन हुए हैं, अभी 2024 में जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुए हैं, ये इलेक्शंस तरक्याती कामों के इलेक्शंस तो थे ही नहीं, ये तो और मामलात के इलेक्शन थे। इसलिए अब कोई किसी जो भी यानी तरक्याती कामों का बजट लेकर गलियां नालियां बनवा कर लोग जो हैं अब वोट नहीं ले सकते, उम्मीदवारों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। तो ये सवाल तो आपका बिल्कुल दुरुस्त है, और ये सवाल हमारे जहन में पैदा होता है कि ये कैसे मुमकिन है। लेकिन कुछ ऐसे अपॉर्चुनिस्ट तो हैं बहरहाल जो जिनको ये शायद कन्विंस किया गया हो कि भाई जब अगला इलेक्शन होना है, एक तो ये कि आप मुनहरिफ होंगे, डी-सीट नहीं होंगे, ये हम आपको गारंटी देते हैं। दूसरी बात यह है कि जब अगला इलेक्शन होना है तो उस वक्त जो है वो 4-5 साल में शायद उनको यकीन दिलाया गया हो कि भाई तहरीक इंसाफ अब है ही नहीं, उसका कोई मुस्तकबिल ही नहीं है। क्योंकि अभी जो लोग मुनहरिफ नहीं हुए थे यानी इलेक्शन से पहले, उनके तो जहन में ये बात हो सकती है ना कि जी हमने जो है वो इलेक्शन लड़ना है और ये इलेक्शन तो इमरान खान का इलेक्शन है। तो मैं कुछ नहीं कह सकता यानी कि लोग टूटेंगे या नहीं टूटेंगे, टूटने वाले भी हमारे ही लोग, इन्हीं लोगों में से हैं बहरहाल जो इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं, और खड़े होने वाले भी हमने देखा जुनैद अकबर जैसे लोग खड़े भी हुए, बहुत सारे लोगों ने जुल्म सहे, सख्तियाँ बर्दाश्त की, फिर पार्लियामेंट में पहुंच भी गए हैं वो बहुत कुछ करने के बाद। तो मेरा मतलब मुझे ये काम मुश्किल लगता है। और दूसरी बात ये देखिए ना कि चलिए ऐसे मुनहरिफ लोगों को मिला के आप कर भी लेते हैं ना, उससे मुल्क का दर्जा हरारत और बढ़ जाएगा, उससे एहतजाज और बढ़ जाएगा, उससे लोगों के अंदर गुस्सा और बढ़ जाएगा, उससे झुंझलाहट और बढ़ जाएगी। अगर मौलाना को साथ मिला के करेंगे ना तो फिर सारी बात मौलाना पे आ जाएगी। अब जो है ये इदारों पर, हुकूमत पर, जरदारी साहब पर, बिलावल पर, शहबाज शरीफ और नून लीग पर, इन सब के ऊपर ये गालियाँ या लोगों की नफरत, गुस्सा ये इन लोगों के ऊपर पड़ेगा और कहा जाएगा कि देखो खरीदो फरोख्त करके इन्होंने ज़बरदस्ती लोगों को किया है। और वो लोग 8-10 लोग जो हैं वो तो अताब का शिकार होंगे ही पब्लिक के। तो और फिर सबसे बड़ी बात ये जो राना सनाउल्लाह साहब ने कही थी कि अगर मौलाना को मिलाए बगैर खाली मुनहरिफ लोगों से की तो ये आईनी तरमीम सेहतमंद नहीं होगी और इसकी साख कमज़ोर होगी, ये एक ऐसे कच्चे धागे के साथ बंधी रहेगी और इसको आप बड़े ठोक बजा के, यानी एक ताना बन जाएगा हमेशा के लिए नून लीग के लिए कि आप तो ऐसे हॉर्स ट्रेडिंग करके आईनी तरमीम लेकर आए। तो मैं समझता हूँ कि
अभी फौरी तौर पर मुझे अगले 2-3 दिन के अंदर तो नज़र नहीं आ रहा चीज़ें होती हुई। देखिए असदुल्ला खान साहब, मेरी इस पर राय ये है कि पीटीआई के इस वक्त तकरीबन कोई 90 के करीब एमएनएज़ हैं। अच्छा, जो उनमें से जो आज़ाद रह गए थे ना, वो 5 थे। 5 में से आप देखें ना कि 3 तो क्लियर हो गए ना। मुबारक ज़ेब क्लियर हो गए, वो पीटीआई के साथ खड़े हैं। आदिल बाज़ई और चौधरी इलियास का जो रेफरेंस भेजा गया उनका भी इस वक्त तक तो फिर क्लियर है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। पीछे 2 बच जाते हैं, औरंगज़ेब खिची और ज़हूर कुरैशी और मोहम्मद उस्मान, ठीक है, या उस्मान अली जो भी उनका नाम है, ये रह गए। एक रह गए आपके रियाज फतियाना, जो कहा जाता है कि मुल्क से बाहर हैं या जो भी है, वो उन्होंने भी बयान हल्फ नहीं दिया। अब एक लम्हे के लिए हम फ़र्ज़ करते हैं कि औरंगज़ेब खिची, उस्मान, ज़हूर कुरैशी, रियाज फतियाना, इन चारों का हम मान लेते हैं कि ये 4 जा चुके हैं पीटीआई से। एक फ़र्ज़ कर रहे हैं, अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। ये 4 अगर जा भी चुके हैं तो हुकूमत के पास इस वक्त 215, स्पीकर का वोट काउंट नहीं होता, 214 और 4 218, तब भी 6 कम है। ये 6 कौन होंगे पीटीआई के? ये 6 कौन होंगे पीटीआई के? क्योंकि एक देखे ना, वो क्या होता है, क्या उसको कहेंगे कि 9 मई के बाद बहुत से लोग छोड़ गए, फिर 8 फरवरी के इलेक्शन में बहुत से लोग छोड़ गए। तो इलेक्शन के बाद आप एक चीज़ नोट करें, उस वक्त जब पूरी रियासती मशीनरी ने अपना पूरा जोर लगा दिया, एक बंदा टूटा था, वसीम कादिर, और कोई नहीं टूटा था। ठीक है, ये बात भी हमें ज़हन में रखनी चाहिए। वसीम कादिर भी टूटा नहीं था, वो तो पहले से बदनीयते थे, वो तैयार बैठे थे और उनका अपनी चॉइस थी ये कि मैं ये करूँगा। हाँ, फिर इसीलिए फिर रोहिल लश्कर को वहाँ से हराया गया और वसीम कादिर को जितवाया गया, क्योंकि मियाँ साहब रोहिल लश्कर जो हैं उनको शदीद नापसंद करते थे और वो नहीं, मियाँ साहब चाहते थे कि शेख रोहिल लश्कर जो है वो जीते, तो शायद इसलिए भी ये सारे मामला थे। अब इसी तरह से सेनेट में 6-7 सेनेटर चाहिए। 6-7 सेनेटर तोड़ना कोई आसान काम है? बहुत मुश्किल काम है सर। तो इसलिए फिर अच्छा, मैं जाते जाते एक और सवाल भी आपसे कर लूँ। ये बताएं असद भाई कि आपकी इस पे क्या राय है? मैं अभी इस पे काम कर रहा हूँ, मैंने कल इस पे शायद बात करूँ कुछ लोगों से राय लेकर। आपकी क्या ओपिनियन है कि अचानक क्या ऐसा हुआ है कि नून लीग बिल्कुल मंजर आम से गायब हो गई है आईनी तरमीम के मामले में, और बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो इन हो गए हैं, पीपल्स पार्टी की टीम पूरी इन हो गई है, हर टीवी चैनल पर बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी नजर आ रही है और नून लीग कहीं नजर नहीं आ रही? तो ये क्या मामला है? देखिए, मैं कतईयत के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन बाज़ाहिर ये लगता है कि वो जो पीपल्स पार्टी ने कहा था कि जी हमारे मंशूर में था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोड लेकर आनी है, तो ऐसा लगता है कि शायद पीपल्स पार्टी इसको बेच सकेगी इस आर्गूमेंट को कि जी ये तो मेरी माँ का ख्वाब था, ये तो हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा था, ये तो हम बहुत पहले से लाना चाहते थे, ये तो हमारा पुराना ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो रहा है, और कॉन्स्टिट्यूशनल कोड जो है शायद इस कॉन्सेप्ट को जो है वो लोग बाय कर लेंगे और ये इनको बेच सकेंगे। तो एक तो मुझे ये वजह नज़र आती है। दूसरा ये है कि इस वक्त हुकूमत का मसला ये है कि वो जिस काम को हाथ डालते हैं वो उल्टा पड़ जाता है। यानी नून लीग जिस काम में पड़ती है वो लोगों के लिए वो चिढ़ बन जाती है। तो इसलिए हो सकता है कि उनको कहा गया होगा ज़रा आप पीछे रहें, आपसे कोई काम होता नहीं है और पाया तकमील को पहुंचता नहीं है, तो ये काम ज़रा बिलावल साहब को या पीपल्स पार्टी को करने दें। तीसरी बात यह है कि ये भाव-ताव वाला मामला भी जरदारी साहब अच्छा कर सकते हैं और उन्होंने माजी में कई मरतबा साबित किया है। सेनेट के इलेक्शन में साबित किया है, यूसुफ रज़ा गिलानी की सीट पर साबित किया है, कई ऑडियो लीक्स हुई हुई हैं जिसमें भाव-ताव हो रहा है। तो ये भाव-ताव का मामला जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर सिंध हाउस की इन्वॉल्वमेंट लाजमी करना पड़ेगी। पहले भी हमने देखा था कि सिंध हाउस को में जाके इन लोगों को बिठाया गया था, पंजाब हाउस में नहीं बिठाया गया था। तो इसमें एक्सपर्टीज़ जो हैं वो पीपल्स पार्टी की हैं। तो हो सकता है कि कई लोगों के साथ आपको डील करना पड़े, कईयों को कुछ चीज़ें ऑफ़र करना पड़े, तो वो डील जो है वो बेहतर जरदारी साहब कर सकेंगे। चौथी बात ये हो सकती है कि देखिए, अगर फ़र्ज़ करें आपने पैसों के अलावा किसी के साथ कोई डील करनी है, तो नून लीग से गए हुए लोग तो नून लीग पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। यानी वो पॉलिटिशियंस जो कभी नून लीग में रहे हैं उनको पता है कि ये वादा खिलाफ़ी करते हैं। जरदारी साहब के बारे में मशहूर ये है कि यारों के यार हैं और ये नवाजते भी हैं। तो जरदारी साहब के सियासी तौर पर जरदारी साहब की बात पर यकीन करना लोगों के लिए ज़्यादा आसान है। उनको लगता है कि हाँ, जरदारी साहब जो है उनका दिल इस मामले में, देने के मामले में बड़ा है और वो जो है वो शेयर कर सकते हैं, ओहदे मराद चीज़ें वो शेयर कर सकते हैं। तो जरदारी साहब जो हैं वो काबिल भरोसा हो सकते हैं। आपको याद होगा कि जब तहरीक दम एतमाद आनी थी उस वक्त तक इस पर कोई मान नहीं रहा था जब तक पीपल्स पार्टी इन्वॉल्व नहीं हुई थी। जैसे जरदारी साहब मुतारिक हुए, लोगों से मिलना जुलना शुरू हुए, तो फ़ौरन इसको संजीदगी से लिया गया कि अच्छा अब ये कोई चीज़ हो रही है, ये कोई चीज़ आ रही है, क्योंकि जरदारी साहब
और फिर जहाँ पंजाब में जब आपको याद होगा कि परवेज़ इलाही साहब मांग रहे थे कि मुझे वजारत आला दो और नून लीग नहीं दे रही थी, तो जरदारी साहब ने कहा था कि दो यार, उनको क्या मसला है, वो जो मांग रहे हैं उनको दो, देना तो पड़ेगा, दोगे नहीं तो काम कैसे होगा। तो ये फार्मूला उनके पास जो है वो ज़्यादा बेहतर है। तो हो सकता है कि इन वजूहात की बिना पर या इनमें से किसी एक या दो वजूहात की बिना पर उनको कहा गया हो कि आप लीड करें। ये बहरहाल तय हो के लीड हुआ है कि इनको लीड करने थे, ये नहीं है कि हादसाती तौर पर नून लीग खामोश होगी और तहरीक इंसाफ जो है। वरना आप देखें ना, पिछला जो एपिसोड था जिसमें एक अटैम्प्ट हुआ था, उसमें कौन एक्टिव थे? उसमें जनाब बैरिस्टर अकील एक्टिव थे। अब कहाँ हैं? अब तो नज़र नहीं आ रहा कि 2 दिन में इजलास होना। तो अब वो दावे जो बैरिस्टर अकील कर रहे थे वो पीपल्स पार्टी के लोग ऑफ द रिकॉर्ड कर रहे हैं इधर उधर कि जी ये 8 को हो रही है। मैंने एक जो बड़े इंपॉर्टेंट पीपल्स पार्टी के लोग हैं और लीगल टीम का उनकी हिस्सा भी हैं, मैंने कल उनसे पूछा कि क्या हो रहा है। उन्होंने कहा 8 को हमारा पक्का इरादा है कि हम ये कर रहे हैं। तो अकील मलिक तो अब ये नहीं कर रहे दावे। उस वक्त अता तारड़ एक्टिव थे और जो है वो नून लीग की तरफ से और लोग एक्टिव थे। अब ये नवीद कमर एक्टिव हैं, अब जो है वो पीपल्स पार्टी के लोग हैं। आज मेरी कामरान मुर्तज़ा साहब से बात हो रही थी, तो कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा कि हाँ हम चीज़ें शेयर कर रहे हैं हुकूमत के साथ। तो मैंने कहा किसके साथ शेयर हो रही हैं? उन्होंने कहा कि जी नवीद कमर के साथ शेयर हो रही हैं। यानी नून लीग के लोगों को आपने निकाल बाहर किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें तो इस तरह से मुझे कुछ समझ आती हैं। बाकी आप बताएं। देखें, मेरा तो यही ख्याल है कि शायद ये मतलब जिनके ज़िम्मे था उनसे हट के किसी और के ज़िम्मे लगाया, तो उनकी ज़्यादा इन्हिसार जो है वो पीपल्स पार्टी और बिलावल पे है। उन्हें लगा कि ये बेहतर अंदाज से कर सकते हैं, नून लीग वाले निकम्मे हैं। तो ये भी एक वजह हो सकती है। बहरहाल इंटरेस्टिंग है, देखते हैं आगे खबरें निकल के आएंगी। लेकिन नून लीग इस पर अपसेट ज़रूर है। कल नहीं बल्कि परसों हमने शायद 2-3 दिन पहले हमने एक वीलॉग किया था जिसमें मैंने कहा था कि सिद्दीक जान मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा बोल गया हूँ आपसे। तो किसी ने कहा, कमेंट किया हुआ था कि अगर खुद ही ज़्यादा बोलना होता तो सिद्दीक जान को ज़हमत क्यों देते हो। तो आज भी मुझे लग रहा है कि मैंने ही ज़्यादा बोल ली है और आपकी राय जो है वो कम आई है। तो बहरहाल आपको लग रहा है कि ये जो है अभी 8 तारीख इसको नहीं होने जा रही, मुमकिन नहीं है, और मुमकिन नहीं होगी तो कॉल भी नहीं की जाएगी। नहीं, मैं तो मतलब ज़ाहिर है 7 और 8 तारीख दी जा रही है हर तरफ से। तो ये तो मैं नहीं कह सकता कि 7-8 को नहीं हो रही। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बस देखना चाहूँगा कि कैसे ये करेंगे। अभी तक तो बिल्कुल मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। और कौन है वो हीरे जिनके बलबूते पर यानी तरमीम होगी, ये देखना। बहुत शुक्रिया सिद्दीक जान, शुक्रिया।